कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। विधानसभा के सदन से सख्त लहजा और सड़कों पर उसी फैसले की गूंज। कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जों को लेकर सदन में जो चेतावनी थी वो महज बयान नहीं थी, देखिए अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा, और उसी ऐलान के बाद शामली में कानून ने ढोल नगाड़ों के साथ बड़े कदम बढ़ाए, जहां एक कुख्यात गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। संदेश साफ है, कब्जा होगा तो कार्यवाही की जाएगी और माफिया होगा तो उसकी संपत्ति जाएगी। इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। सदन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अवैध कब्जों पर जीरो टॉलरेंस और जमीन पर उतरता दिखा सरकार का एक्शन। पिता का नाम अजीब खान है और एक कुख्यात अपराधी, इस पर लगभग 21 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट में ही इसके पास 3 मुकदमे पूर्व से ही दर्ज हैं। 14 की कार्रवाई हम लोगों ने इसमें संपन्न कराई है, जिसमें डीएम सामने प्रदेश के अनुपालन में आज एसडीएम ऊन और हमारे क्षेत्राधिकारी कैराना एएसपी साहब मौजूद हैं। उनकी टीम ने इनकी 14 प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया है। उसकी वर्तमान के मूल्य के हिसाब से कुल कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास है। ये एक कुख्यात अपराधी है, ये सरकारी संपत्ति को भी अवैध रूप से कब्जा करता रहा है। इसके अलावा इसके पास बहुत सारी बेनामी संपत्ति की भी जानकारी हुई है। आसपास के जनपद में अपनी संपत्ति को बना रखा है। हमारी टीमें उसको लगी हुई है खोजबीन करने में। हम लोगों ने इनकम टैक्स से, जेसी डिपार्टमेंट से, अन्य जगहों से हम लोगों ने काफ़ी इसमें खोजबीन की। इसकी प्रॉपर्टी और भी बेनामी मिली हुई है जो बिना वैध आय के इसने अर्जित की हुई है। हम भविष्य में इसकी और भी जो प्रॉपर्टी हमको मिलेंगी, जो अवैध कार्य से अर्जित की हुई प्रॉपर्टी, उसको हम लोग जब्त करने का प्रयास करेंगे। ये एक्चुअली मैंने बताया, इस पे कुल 21 मुकदमे अब तक दर्ज हैं जो ज्ञात हैं। उसमें हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगना और सरकारी संपत्ति को कब्जा करना, ये तमाम मुकदमे इसके ऊपर है। सारे मुकदमे बहुत ही गंभीर धाराओं के हैं। देखभाल मैंने वो कस्टोडियन के रूप में हमको मैंने उप जिलाधिकारी उनको नामित किया गया है। तो सर ये बदमाशी द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है, ये मतलब अवैध रूप से, चाहे जबरदस्ती कब्जा हो, चाहे जालसाजी करके उसका बैनामा लिया गया हो, जो भी है वो अवैध रूप से है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है। हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे और कहां खादी उद्योग का होगा। और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हां, देखिए अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके
उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का।